नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजुरिया और आज इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को जो है पूर्व मंत्री प्रिय शेट्टी द्वारा संबोधित किया गया। गौरतलब है कि ये प्रेस वार्ता जो थी वो मुख्यतः तौर पे जो है महिलाओं के संदर्भ में और किस प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ 370 महिलाओं के फेवर में है, इस संदर्भ में बातचीत की गई। क्या कुछ पूरा रहा, ये देखें। महिलाओं को जो सम्मान, महिलाओं को जो सशक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में किया गया है और खासकर जम्मू कश्मीर एक सशक्त और समृद्ध महिला के न्याय को जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मिला है। हमने देखा है और हमने महसूस भी किया है कि 10 साल से पहले जब 370 का एब्रोगेशन नहीं था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 अगस्त 5 को 370 को एब्रोगेट किया, तो कहीं ना कहीं एक सम्मान जो है, एक डिग्निटी के साथ जीने का अगर किसी को मान सम्मान मिला तो वो महिला शक्ति को मिला। हमने वो समा भी देखा जब महिलाएं 370 जब था उस समय कैसे अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए आती थी। और एक सुशीला साहनी का एक केस मैं आपको बताना चाहूँगी इसके अंदर कि किस तरह से जब उसको नौकरी का आवेदन मिला और नौकरी ज्वाइन करने की बात कही गई तो उसको ये कहा गया कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रहती, तुम बाहर रहती हो, इसीलिए तुम्हें हक नहीं है यहाँ पे नौकरी लेने का। यहाँ की बेटी, यहाँ की बच्ची, और अगर वो बिहार के बाहर चली जाती है तो उसका हकूक, उसका जो उसका हक है, उसकी डिग्निटी है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे अगर वंचित किया तो ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने किया, ये 70 साल किया। उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, उसके बाद भी उसको कोर्ट के दरवाजे खटकाने के बाद भी यहाँ पर उसको तो राइट मिल गया स्टेट सब्जेक्ट का, लेकिन उसको बच्चों को जो है वंचित किया गया। ये कहीं ना कहीं अन्याय जो है हमारी नारी शक्ति के साथ, हमारी महिला शक्ति के साथ 70 साल होता रहा। अगर सही सशक्तिकरण कहीं किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 को जब एब्रोगेट किया तो हमारी नारी शक्ति, हमारी महिला को सम्मानित महसूस किया। और यही नहीं, सम्मानित ही नहीं, उसके बच्चों के जो हुकूक थे, उसके जो राइट्स थे, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको कहीं ना कहीं अगर सशक्त करने की कोशिश की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हुआ। आज हमारी बच्चियां कहीं भी ब्याही जाएं, देश के अंदर कहीं भी किसी क्षेत्र में, प्रदेश में ब्याही जाएं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वही रहता है। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के अंदर जम्मू कश्मीर ने एक अलग आगाज़ जो है इन 10 सालों के अंदर देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त करने की बात पर हमारी बहुत सारी योजनाएं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में चलाई हैं। लाडली बेटी योजना जो स्टेट की योजना थी, उसके अंदर से हमारी कम से कम 1,61,000 बेटियां जो है उससे लाभान्वित महसूस कर रही हैं। आज हमने देखा है कि जो मैरिज असिस्टेंस जो दिया गया था, जब महिला को, जब बेटी ब्याही जाती है तो उसके अंदर कम से कम 70,000 ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक, उसकी शादी तक, हर एक पखवाड़े में, हर एक चीज़ के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका सहयोग दिया है। और आज हम ये बताएं कि 4,12,000 ऐसी हमारी जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ उठाया है। नारी सशक्तिकरण का सच्चा सम्मान अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो ये हमारा संकल्प पत्र है जो उन्होंने, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों को सम्मानित तरीके से हमारा जो मैनिफेस्टो हमारा रिलीज़ हुआ, उस दिन हमारे जब आदरणीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जब यहाँ आए तो उन्होंने एक संकल्प पत्र जो है हम सब के लिए जो है यहाँ पर रिलीज़ किया। और उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी नारी शक्ति को कहीं ना कहीं अग्रसर लेके जाने की कोशिश, नारी शक्ति के सम्मान के लिए ये एक संकल्प पत्र जो है हमारे आदरणीय नेत्रागणों ने हमको दिया है। हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं
बहुत चर्चा होती थी जब हम लोगों में जाते थे, जब हम अपने बुजुर्ग माताओं से मिलते थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि कुछ प्रावधान जो है, कुछ बेनिफिट्स जो हैं, 70 to 60% जो है हमारी पेंशन्स जो हैं वो आ गई हैं, लेकिन कोई 30% ऐसी पेंशन्स हैं जो अभी भी जो है BPL राशन कार्ड की मांग करती हैं या उन चीज़ों की मांग करती हैं। लेकिन माँ सम्मान योजना के तहत आज जो घर परिवार के अंदर सबसे बुजुर्ग महिला होगी, सबसे बड़ी महिला होगी, उसके सम्मान के लिए 18,000 रुपया प्रति वर्ष जो है देने का प्रावधान इस संकल्प पत्र में दिया है। महिला स्वयं सेवक जो समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसकी तादाद हमने देखा इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसको कैसे ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़ना, उसको कैसे उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे ग्लोबलाइज हो, इस तरह की भी बात भी जो है इस संकल्प पत्र में बोला गया है। और तो और जो हमारी उज्ज्वला योजना थी, जिसके तहत बहुत सारी बहनों को जो है यहाँ पे गैस के सिलेंडर मिले, और मैंने गांव-गांव जब हम देखते थे तो गांव-गांव के अंदर महिलाएं जो थी चूल्हा चलाकर तो है वो काम करती थी, और उनका सारा चूल्हा जो था, उनका जो गैस था जो उसको हानिकारक जो है वो अंदर लेती थी और परिवार के लिए करती थी। लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत जब फ्री सिलेंडर्स मिले तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने एक साहस बंधवाया कि नहीं, अगर तुम गृहिणी हो और 80% आपकी ज़िंदगी का जो समय है वो आपकी इस रसोई में निकलता है, तो सबसे पहला हक आपका है। इसीलिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के लिए जो है बहुत सारी महिलाओं को सशक्त किया। और यही नहीं, इस संकल्प पत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने हमें 2 मुफ्त LPG सिलेंडर्स जो हैं वो उपलब्ध करवाने का जो है वो निश्चय किया है कि साल के अंदर 2 मुफ्त जो है हमें LPG सिलेंडर्स जो है महिला शक्ति को मिलेंगे। यही नहीं, लाडली बेटी योजना के तहत जो राशि मिलती है उस राशि के अंदर उसकी शिक्षा हो, वो सुनिश्चित रहे, वो अपनी आसानी से अपनी शिक्षा को पूरी करे, इसके लिए भी लाडली बेटी योजना के तहत इसको प्रावधान को जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमने देखा है कि पंचायती राज के जब इलेक्शंस हैं, आपने देखा है पंचायती राज एक 3rd टायर जो है इस डेमोक्रेसी का एक स्तंभ कहते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से शहरी जो स्थानीय निकाय है, जो जिला विकास परिषद है, उसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर हमारी महिलाएं जो है निकल के आई हैं, और निकल के आने के बाद वो अलग अलग पोस्टों पे रही हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अंदर 50% आरक्षण जो है ये देने का जो है संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगी तो हम 50% आरक्षण जो है इन सभी निकाय चुनावों के अंदर हम देंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। हमने देखा है कि किस तरह से जो कभी अगर किसी थाने के अंदर जाना हो, उसके अंदर जाना हो, तो महिला अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ महसूस नहीं करती थी। उसको लगता था कि जो थाने के अंदर बैठे हैं, अगर वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा होंगी तो इसका प्रावधान भी इस जो SDPO स्तर के ऊपर जो महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके अंदर हम लाएंगे, ताकि जो अपराधी या जितनी भी गतिविधियां उस महिला के साथ होती हैं, आपराधिक गतिविधियां उनके साथ होती हैं, वो कम से कम उनको रजिस्टर आसानी से करा पाए। इस तरह का प्रावधान जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और इस भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम जम्मू कश्मीर के अंदर 50,000 लखपति दीदियां बनाएंगे, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उनको ऋण देना, उनको उनका बाज़ार के अंदर संपर्क करना, और उसके प्रावधान को उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ा संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिया है। हम हर गतिविधि के अंदर हमने देखा है कि जब घरेलू हिंसा होती है या दहेज के लिए उत्पीड़न होता है तो हम निःशुल्क कानून की व्यवस्था से उसको प्रावधान देंगे, और जिला में कानूनी सेवा केंद्र को जो है कहीं ना कहीं उसको स्थापित करेंगे।